संसद में स्थापित किया गया सेंगोल एक बार फिर विवादों में आ गया है। यूपी से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने इसे हटाकर संविधान की कॉपी रखने की मांग की है। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखते हुए कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राज रजवाड़े का राजमहल नहीं है। देश आजाद हो चुका है, ये संविधान से चलेगा या राजा के डंडे से। संसद भवन में सेंगोल हटाकर उसकी जगह भारतीय संविधान की विशालकाय प्रति स्थापित की जाए। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे सेंगोल से जुड़ी कहानी और विवाद, साथ ही क्या वाकई में ये राजशाही व्यवस्था का प्रतीक है। विपक्ष के कई नेताओं ने सेंगोल को लेकर अपना विरोध जताया है। दिस इज अ गुड सजेशन फ्रॉम सपा के नेता की तरफ से ये एक अच्छा सुझाव है। इस मुद्दे को इंडिया अलायंस की मीटिंग में रखा जाएगा और जल्द ही एक साथ मिलकर हम इस पर अपनी बात रखेंगे। कॉमन डिमांड इज मेड। मैं कह रही हूँ कि ये डेमोक्रेटिक है, राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। अखिलेश यादव ने सांसद आर.के. चौधरी के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा, मैं कह चुका हूं कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था। हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे। पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा, सपा को भारतीय संस्कृति या इतिहास का कोई सम्मान नहीं है। ये तमिल संस्कृति के प्रति इंडिया ब्लॉक की नफरत को दर्शाता है। अब जानते हैं कि सेंगोल से जुड़ा इतिहास क्या है और इसे रखने की परंपरा कब से चली आ रही है। सेंगोल शब्द का अर्थ है संपदा से संपन्न। 5 फीट और 2 इंच लंबी इस छड़ी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके ऊपरी हिस्से पर नंदी विराजमान है, जिन्हें न्याय का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल के बाकी हिस्से पर गेहूं और चावल के दाने जैसे चित्र बने हुए हैं, जो खेती और समृद्धि को दर्शाते हैं। इसका इस्तेमाल मौर्य वंश, गुप्त, चोल और विजयनगर साम्राज्य में भी हुआ करता था। आज से लगभग 300 साल पहले तमिलनाडु के रामनाथ साम्राज्य के शासक को सत्ता संभालने पर संत रामेश्वरम मंदिर के पुजारी पूजा पाठ कर सेंगोल देते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भारत में मुगल और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भी सत्ता और साम्राज्य की संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर भी सेंगोल का इस्तेमाल होता रहा। आजादी के बाद से यह प्रयागराज के म्यूजियम में नेहरू की सुनहरी वॉकिंग स्टिक के नाम से रखा हुआ था। 2021 में पीएम ऑफिस को एक पत्र मिला, जिसे मशहूर क्लासिकल डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने लिखा था, जिसमें उन्होंने सेंगोल का जिक्र किया था। इसी चिट्ठी के जरिए पीएम मोदी को सेंगोल के बारे में पता चला, जिसके बाद 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया। विपक्ष का मानना है कि सेंगोल राजशाही सत्ता का प्रतीक है, जबकि देश में लोकतंत्र है। राजशाही परंपरा में सेंगोल को राजदंड कहा गया है, वो दंड जिसे राज्य का राजपुरोहित नए राजा को सौंपता था। वैदिक परंपरा में सत्ता के 2 तरह के प्रतीक थे, राज सत्ता के लिए राजदंड और धर्म सत्ता के लिए धर्मदंड। राजदंड राज्य के राजा के पास होता था, जबकि धर्मदंड राजपुरोहित के पास। कई सारे रेफरेंस और इतिहासकार बताते हैं कि आजादी के बाद अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपकर सत्ता का हस्तांतरण किया था। पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इससे जुड़ा एक किस्सा भी बताया। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। इसका जिक्र टाइम मैगजीन के 25 अगस्त 1947 में छपे अंक में भी मिलता है। साथ ही लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में 14 अगस्त 1947 को दिल्ली में हुए एक समारोह का जिक्र किया है। इससे जुड़े रिकॉर्ड नहीं मिलने पर कल्चरल मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कहना है, देश में बंटवारे के वक्त सांप्रदायिक हिंसा का माहौल था। इसके चलते समारोह को बिना किसी औपचारिक आदेश के जल्दबाजी में आयोजित किया गया था, इसलिए इसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। सेंगोल के स्थापित करने के ऐतिहासिक महत्व के साथ राजनीतिक मायने भी हैं। इतिहासकार मनु एस पिल्लई के मुताबिक हो सकता है कि सरकार आज इसे हिंदू राजनीतिक इतिहास बनाने के एक बड़े प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर हाईलाइट करना चाहती है। एक तरह से नेहरू का सेंगोल भारत की पहली सरकार की बजाय आज की वर्तमान सरकार की वैधता और स्टेटस को दिखाने का तरीका है। विपक्ष इस बार सरकार को हर मौके पर घेरने की कोशिश में जुटा है। सेंगोल को लेकर हो रही राजनीति इसी का एक हिस्सा नजर आता है। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।